नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रामकेश खेड़ा साइंस टीचर पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो आपको लेकर के आए हैं कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, किस प्रकार से उसे हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि जो किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने की सबसे पहले है हिट एंड ट्रायल विधि है। और हिट एंड ट्रायल विधि को जो इंग्लिश नाम है इसका हिट एंड ट्रायल मेथड, METHE मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे, हिट एंड जो ट्रायल विधि है, हिट एंड ट्रायल जो विधि है इसके अंदर सबसे पहले हम जो हमारे परमाणु हैं, अभिकारक और उत्पाद, दो कारक होंगे इसमें। एक आपका अभिकारक होगा और दूसरा उत्पाद होगा। अभिकारक और उत्पाद, इनमें दोनों ही तरफ, अभिकारक व उत्पाद दोनों की तरफ जो हमारे परमाणुओं की संख्या है हम उसे बराबर करेंगे। अभिकारक व उत्पाद दोनों की तरफ जो हमारे परमाणुओं की संख्या है हम उसे पहले समान करेंगे और समान करने के बाद अनुमान से कि किधर ज्यादा है किधर कम है। तो इस विधि में हमारे देखिए कितने चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजन और परमाणुओं को छोड़कर शेष सभी को, देखिए इसका जो पहला बिंदु होगा हिट एंड ट्रायल विधि का, ऑक्सीजन पहला बिंदु, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जो भी परमाणु है, इन दोनों को छोड़कर के जो भी परमाणु है हमारी अभिक्रिया के अंदर, पहले हम उनकी संख्या बराबर करेंगे। देखिए हम आपको एक अभिक्रिया लेकर के आते हैं और अभिक्रिया में हम आपको बताते हैं, जैसे आपका C3H8 है और प्लस O2, और इस रासायनिक अभिक्रिया में आपका CO2 प्लस H2O बनता है, CO2 प्लस H2O। यह आपका प्रोपेन है, ऑक्सीजन है, इसे प्रोपेन कहेंगे। यह आपकी ऑक्सीजन है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। तो इसमें हमको देखना यह है कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को तो छोड़ दीजिए, तो ऑक्सीजन और अगर हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ दें तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन परमाणु है और इस कार्बन परमाणु की संख्या इधर 3 है, इधर 1 है। तो पहले हमें ये दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या है उसे 3 करना है। तो ये हो जाएगा C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस H2O। अब हमारे पास ऑक्सीजन गिनना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर O2 है, 3 पहले लगा हुआ है, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के परमाणु 6 ये हो गया, ऑक्सीजन का एक परमाणु ये हो गया, 6 और 1 दोनों टोटल मिला के 7 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन के इधर 8 हैं और इधर हाइड्रोजन के परमाणु 2 है। तो पहले हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु, अब इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु इधर 8 है और इधर 2 है। तो ये 8 कब होगा, जब इसको गुणा किससे कर दें, 4 से। जब इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो यह आपका 8 हो जाएगा। तो अगला स्टेप होगा आपका C3H8, ऑक्सीजन परमाणु को नहीं छेड़ेंगे अभी, 3CO2 प्लस 4 से गुणा कर रहा हूं 4H2O।
अब हाइड्रोजन जो परमाणु ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है, अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु बराबर हो चुके हैं दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ भी। अब इसके बाद आपको ऑक्सीजन परमाणु लेना है। इधर देखिए 3 दूनी 6 और 4 10 ऑक्सीजन परमाणु हैं, जबकि इधर आपके ऑक्सीजन परमाणु 2 ही हैं। तो अब आपको अगले स्टेप में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। और ऑक्सीजन परमाणु बराबर कैसे होंगे? अगर हम इसको 2 को 5 से गुणा कर दें तो ये जो दोनों 10 हो रहे हैं, 6 और 4 10, ये इसका मान भी 10 हो जाएगा। तो हम इधर अभिकारक की तरफ 5 लगा देंगे और अब इस तरीके से हम इन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। C3H8 प्लस 5O2 C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O। तो इस तरीके से जो है हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, प्रोपेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो इसको संतुलित किया जा सकता है। और इसको संतुलित करने का एक ही कारक है कि पहली कंडीशन ये होगी कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके जो भी परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या को हम बराबर करेंगे। उन परमाणुओं की संख्या को हम बराबर करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की छोड़कर। और फिर उसके बाद जब इस परमाणुओं की संख्या को जब हमने बराबर कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके यहाँ पर केवल कार्बन है, कार्बन को हमने यहाँ इन दोनों को यहाँ बराबर कर दिया। इसके बाद फिर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर इस स्टेप पर बराबर हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 8 है। 2 बराबर कब होगा? जब हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 जो H2O है उसको 4 से यहाँ दोनों बराबर कर दिया हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन परमाणु जब बराबर हो गया तो इसके बाद हम ऑक्सीजन परमाणु को बराबर करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 3 दूनी 6 इधर है प्लस 4, कुल मिलाकर 10 हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु हो रहे हैं। और 10 ऑक्सीजन परमाणु को जब हम इधर करेंगे, केवल O2 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 से गुणा कर दिया। इस तरीके से हम दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देंगे। तो इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड अर्थात एक अनुमानित विधि, अनुमान के द्वारा हम जो हमारी केमिकल इक्वेशंस है उसे किस प्रकार से बैलेंसिंग करेंगे। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके शेष जितने भी हमारे पास परमाणु हैं उनकी संख्या को अभिकारक एंड उत्पाद दोनों तरफ सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। उसके बाद फिर अगले स्टेप में हाइड्रोजन परमाणु की जो नंबर्स हैं उन्हें इक्वल करेंगे और फिर लास्ट स्टेप में जाकर के जो ऑक्सीजन परमाणु हैं उन्हें हम इक्वल करेंगे। इस तरीके से हमारी जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, इस विधि के द्वारा हम हमारी जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो बेटा हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है रामकेश खेड़ा साइंस टीचर, इस पर आप साइंस के लिए जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनके लिए आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल रामकेश खेड़ा साइंस टीचर पर विजिट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।